अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 करना है। स्किप हो गया था हमारा ये क्वेश्चन। अ कंपनी पास द रेजोल्यूशन द जनरल मीटिंग इज इशू 20,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹1। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, जैसे पीछे हमें प्रीमियम के बारे में पढ़ा था। प्रीमियम हमें कितना दिया गया था, 10% दिया गया था, तो हमने इसका 10% निकाला था, तो हमारे पास ₹1 जो है वो बने थे प्रीमियम के। ठीक हो गया। इसी तरह से अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें हमने ₹1 डिस्काउंट के हिसाब से दिया है। ठीक हो गया। ₹1 डिस्काउंट मतलब कि ₹9 के हिसाब से हमने जो है वो शेयर इशू किया। उसके बाद हमने क्या है कि एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई हैं 15,000। तो क्या करेंगे कि 15,000 के हिसाब से एंट्री कर देंगे। शेयर वर अलॉटेड, शेयर अलॉट हो गए हैं। मेक द नेसेसरी एंट्रीज एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट, नेसेसरी एंट्रीज बनाएं और बैलेंस शीट बनाएं। तो ये देखें 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 9, तो 1,35,000 हमारे पास आता है। इस हिसाब से मैंने जो है इसकी पहली एंट्री की है। 15,000 को मल्टीप्लाई किया 9 से, तो 1,35,000 आ गया। बैंक डेबिट और ऑर्डनरी शेयर एप्लीकेशन हो गया क्रेडिट। सेकेंडली क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या किया था कि ₹10 थे किसके, शेयर के। हमने 1% जो है वो यानी 10% प्रीमियम यानी कि ₹1 के हिसाब से हमने प्रीमियम दिया, तो ₹11 बन गए। तो हमें प्रॉफिट हुआ। उस प्रॉफिट को हमने कहाँ लिखा था, क्रेडिट साइड पे, क्योंकि प्रीमियम की जितनी एक्स्ट्रा अमाउंट थी वो क्रेडिट साइड पर आती थी। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास जो ₹10 का शेयर है वो ₹1 डिस्काउंट के हिसाब से दी जा रही है। यानी महंगा है, हम सस्ता दे रहे हैं, हम नुकसान में दे रहे हैं, हम ख़र्चा कर रहे हैं। यानी कि हमारे पास अब वो ₹9 में होगा। ठीक हो गया। और वो क्या होगा, एक्सपेंस काउंट होगा। एक्सपेंस काउंट होने की वजह से हम उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो एक्सपेंस है वो किस हिसाब से कैलकुलेट होगा, ये जो ₹1 के हिसाब से है कि 15,000 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, तो 15,000 ही हमारे पास आ गया, क्योंकि जितने रुपीज़ के हमें डिस्काउंट दिया हम उतने ही रुपये से करेंगे। ठीक हो गया। उतने पैसों से किया तो हमारे पास ये आगे शेयर्स यानी डिस्काउंट की वैल्यू, जो शेयर हमने इशू किए हैं डिस्काउंट के, इसको हम एज आ एक्सपेंस ट्रीट करेंगे और लिख देंगे डिस्काउंट ऑन शेयर्स। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे लिख देंगे। तो सबसे पहले ऑर्डनरी शेयर एप्लीकेशन, उसको किया डेबिट। ठीक है, 1,35,000 से। और उसके बाद डिस्काउंट ऑन शेयर्स 15,000 मल्टीप्लाई बाय 1, तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 15,000। और शेयर कैपिटल हमारे पास हो जाएगा 15,000। ये पार वैल्यू से ही होगा। ठीक है, ये भी मैं आपको बात बता दूँ कि हमारे पास जो शेयर कैपिटल होता है वो हमने जिससे रजिस्टर्ड किया होता है, अपनी कंपनी को जब रजिस्टर किया होता है उस दौरान जो हमने शेयर की वैल्यू रखी हुई है उसके मुताबिक ही हमने इसको लिखना है। इसलिए हम उसको 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि इसको रजिस्टर करवाने वक्त हमने फाइनल किया था। तो उसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 1.5 लाख। ठीक हो गया। अब इन दोनों को जमा करके देख लें, अगर हमारा आंसर इसके बराबर आ गया तो ठीक होगा। ठीक है, तो 1.5 लाख हमारे पास आ गया। यहाँ पे हम लिख देंगे शेयर अलॉटेड ऑन डिस्काउंट। ठीक हो गया। इतना सा हमारा ये क्वेश्चन था। अब हमने जो है वो इसकी बैलेंस शीट बनानी है, वो देख लें आप ज़रा जी। तो बैलेंस शीट हमने प्रिपेयर कर ली है। अब हमने जो है वो सबसे पहले एंट्री करनी है बैंक की। बैंक में हमारे पास था 1,35,000। उसके बाद हम यहाँ पे हेडिंग देंगे डेफर्ड कॉस्ट की। सिंगल एफ आता है। डेफर्ड कॉस्ट क्या होगी, ये जो हमने डिस्काउंट लिखा है इसको हम डेफर्ड कॉस्ट कहेंगे, क्योंकि ये हम एक एक्सपेंस कर रहे हैं।
अब यहाँ पे उसको एसेट शो करने का मकसद क्या होगा? बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो बहुत हैवी जो है वो उनका ख़र्चा होता है, तो अगर हम उनको एज़ एक्सपेंस शो कर दें तो हमारे पास वो लॉसेस में चला जाता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको पहले देती हूँ कि अगर एडवर्टाइजमेंट है, ठीक हो गया, कोई चीज़ है उसको बनाने पे अगर 100 रुपीज़ लग रहे हैं तो उसको एडवर्टाइज़ कराने पे कम से कम हमें 1000 रुपया लग जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे 100 रुपया लग रहा है बनाने पे, प्रमोट करने पे 1000 रुपया लग रहा है, ठीक है ना। इतनी हमारी सेल्स नहीं हुई, लेट सपोज़ कि सेल हमारी जो है वो कह सकते हैं कि जी 1000 ही हुई है, ठीक हो गया, तो हमारी कॉस्ट भी कवर नहीं हो रही। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट हमारा बहुत हैवी ख़र्चा होता है जिसको हम एज आ एक्सपेंस शो कर देंगे तो हम लॉसेस में चले जाएंगे, ठीक हो गया। तो इस लॉसेस को ख़त्म करने के लिए हम इसको एज आ एसेट शो कर देंगे। यहाँ पे जो डेफर्ड कॉस्ट है, डेफर्ड कॉस्ट का मतलब ये होता है कि किसी एक्सपेंस को एसेट शो करके तो उसको थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ करके तो ख़त्म कर देना, ठीक है। तो आपने बस ये बात याद रखनी है इतनी सी कि डिस्काउंट जब होगा तो हमने उसको एसेट साइड पे लिखना है और उसको डेफर्ड शो करना है, डेफर्ड कॉस्ट। तो डेफर्ड कॉस्ट में हमारे पास आ जाएगा डिस्काउंट 15,000। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल, जो कि नहीं है, ठीक हो गया। उसके बाद हम देंगे इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल में हमारे पास जो शेयर कैपिटल है वो ही हमारे पास इशूड कैपिटल कहलाएगा। तो शेयर कैपिटल हमारे पास कितना हो रहा है? 1,50,000। तो वो हम यहाँ पे शो करेंगे डायरेक्टली, ठीक हो गया। यानी कि 15,000 शेयर है, मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, पार वैल्यू से ही इसको कैलकुलेट जो है वो किया जाएगा। अब इसको जो है वो टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 1.5 लाख, यहाँ पे आ जाएगा 1.5। हो जाएगा ठीक हो गया। आज हमने जो है वो इसका शेयर्स का टॉपिक क्लियर कर लिया है। कल इंशाल्लाह इसका हम डिबेंचर्स का टॉपिक जो है वो क्लियर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।